हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखेंगे। 4.1 पोएम है द वेट, जो आज हम सीखेंगे। द वेट यानी ही होता है एनिमल डॉक्टर, और ये पोएम में हम सीखने वाले हैं कि एनिमल डॉक्टर और उसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वो उसने कॉमिकल मैनर से किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किए। ओके, तो चलो देखते हैं द वेट, ये पोएम। तो स्टूडेंट्स, द वेट, तो वेट का मतलब बताया क्या? वेटरिनरियन मतलब ही डॉक्टर होगा एनिमल और बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे पोएम है जो हम स्टार्ट करेंगे अभी। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। टू बी सक्सेसफुल एंड competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possess a different insight. तो स्टूडेंट्स, पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल वेट बनना है यानी सक्सेसफुल एनिमल डॉक्टर बनना है, तो क्या ज़रूरी है? तो आपके पास बहुत ही अच्छा एबिलिटी और नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेशेंट्स आप ट्रीट करने वाले हो वो अलग अलग होंगे और उनके डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर आप एनिमल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है और वैसी एबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। सेकेंड स्टैंजा देखेंगे स्टूडेंट्स। ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, व्हाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन। तो एनिमल डॉक्टर है तो सब एनिमल्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे कि अगर कैट मिल्क नहीं पी रही है तो क्यों? अगर डॉग को बोन पसंद है बट अगर वो बोन नहीं खा रहा है तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो एनिमल डॉक्टर को ढूंढना जरूरी है। Why the coat of the horse is not shining like silk, और हॉर्स का कोट जो है वो सिल्क की तरह शाइन क्यों नहीं कर रहा है? या फिर why the parrot does nothing but cone, और पैरेट जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है, अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है, ओनली पेन से चिल्ला रहा है, तो फिर क्या रीजन हो सकता है? तो फिर ये ढूंढना जरूरी है एनिमल डॉक्टर के लिए। तो ये सब के रीजंस उसे पता होने चाहिए अगर वो एनिमल डॉक्टर है। ठीक है। थर्ड स्टैंजा स्टूडेंट। Why the ducks and the chickens are failing to lay? Why so faint the canary bird sings? ये दो लाइंस में पोएट पूछता है कि वो वेट को, एनिमल डॉक्टर को पता होनी चाहिए, डक्स हो या चिकन्स हो, वो क्यों एग्स ले नहीं कर रहे हैं। या फिर कैनरी बर्ड यानी ऐसा बर्ड होता है जो सॉन्ग की तरह उसका साउंड होता है, वो अब जब भी बोलता है या फिर उसकी आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है कि वो गाना गा रहा है। तो ऐसा ही कैनरी बर्ड का जो साउंड है या फिर वो सिंगिंग है वो क्यों फेंट लग रही है, तो उसे पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू he must say an incredible number of things. अगर उसे जू में बुलाया गया एनिमल डॉक्टर को, तो जो एनिमल्स वो देखेगा वहां पे, उससे उसे अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग थिंग्स बताने आनी चाहिए, यानी अनबिलीवेबल थिंग्स उसने बतानी चाहिए, क्योंकि वो एनिमल डॉक्टर है और उसे सब पता होना चाहिए। इफ द लायंस कॉट अ कोल्ड, अगर लायंस को ठंडी लग रही है तो क्यों? If the zebra is getting old, अगर जेबरा ऐसे लग रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है या फिर उसकी एज बढ़ रही है तो ऐसा क्यों? If the centipede has a trouble with his feet, centipede ऐसा छोटा क्रिएचर होता है जिसे so many legs होते हैं, अगर ऐसा सेंटिपेड है और उसे किसी पैर में ट्रबल हो रहा है तो फिर वो क्यों? If the hippo is feeling ill, अगर हिप्पो अगर बीमार पड़ गया है तो उसका रीजन क्या है? इफ द बिसन्स गॉट अ चिल, बिसन्स यानी अमेरिकन बफेलो का स्पेसीज है, तो बिसन अगर उसे ठंडी लग रही है तो क्यों? इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्टिक फॉक्स जो आर्टिक एरिया जो है
तो वहाँ पे जो फॉक्स होता है आर्टिक एरिया में, तो उसे हीट लग रही है, तो क्यों? तो ऐसे सो मेनी रीजंस है, अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उसके रीजंस के आंसर जो है किसके पास होने जरूरी है? तो एनिमल डॉक्टर के पास होने जरूरी है। इफ सम वेरुलेंट डिसीज, वेरुलेंट यानी वायरल डिसीज, अगर कोई वायरस की वजह से डिसीज आया है, हैज अटैक द चिंपांजीज, किसको आया है? चिंपांजीज को, तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए। इफ द टॉर्टोइज हैजंट स्टीयर्ड फॉर सेवरल इयर्स, अगर टॉर्टोइज सो मेनी ईयर्स तक अपनी जगह से हिला नहीं है, स्टीयर्ड यानी मूव होना, हिलना, वो अपनी जगह से हिला नहीं है सो मेनी ईयर्स तक, तो ऐसा क्यों? If the bears too full of burns, if the cobra eats her sons, और बियर्स के पास बहुत सारे बर्न्स है और कोबरा अपने ही बच्चों को खा रहा है, तो इसके रीजंस एनिमल डॉक्टर्स को पता होने चाहिए। इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु chew his ears, अगर पैंथर है और उसकी वाइफ उसके कान खा रही है, तो कान चबा रही है, तो ऐसा क्यों? तो ये सब रीजंस एनिमल डॉक्टर को पता होनी चाहिए। तो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग डिसीजेस क्या हो सकते हैं, तो अलग अलग इलनेस क्या हो सकती है, अलग अलग एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ये सारे सब स्टैंजास में हमें दिया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, अभी जिराफ्स का क्वारल हो चुका है, टिफ यानी क्वारल, अगर जिराफ्स का झगड़ा हो चुका है एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ्स, और उनके नेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों? तो इसके पीछे क्या रीजन होगा? इफ हैनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, हैनास ये एक एनिमल है, वो डॉग की तरह लगता है, वो तो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है हैनास, तो क्यों हंस नहीं रहा है? अगर कीपर्स यानी जू कीपर होगा, जू कीपर ने जोक किया है और वो एनिमल नहीं हंस रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? इफ द मंकी पिंच हिज टेल, अगर मंकी ने खुद का ही टेल पिंच किया है, या फिर राइनो पेल लग रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? एनिमल डॉक्टर को इसका रीजन पता होना चाहिए। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक्स, अगर एलिफेंट ने पेपर बैग्स खाए और वो वहां पे अटक गए। इफ द कैमल हर्ट्स हिज हम, अगर कैमल ने खुद के ही हम को हर्ट कर दिया है। इफ द कांगारू वोंट जंप, और कांगारू जंप नहीं कर रहा है। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, अगर क्रोकोडाइल कैनिबल्स बन गई, यानी ऐसे कि वो ह्यूमन फ्लेश खा रही है, तो कैनिबल हो जाएगी। अगर वो कैनिबल बन गई और वो काट रही है सबको, दे रन अवे एंड गेट दैट ओमनिसेंट, तो एक ही पर्सन हेल्प के लिए आ सकता है। ये सब रीजंस में, ये सब प्रॉब्लम्स में, ये सब डिसीज में एक ही पर्सन हेल्प के लिए आ सकता है, वो है ओमनिसेंट। ओमनिसेंट यानी ऐसा पर्सन जिसे सब पता होगा एनिमल्स के बारे में, यानी ही हम बोलेंगे उसे द वेट यानी एनिमल डॉक्टर। एंड एक्सेप्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स, और हम यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो एनिमल डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि उसे सब पता होगा एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। तो देखो पोएट क्या बोलता है कि पोएट को वो एनिमल डॉक्टर के लिए काइंडनेस फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पेमेंट इतना सा मिलेगा और उसे काम कितना ज्यादा करना है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कितने सारे एनिमल्स को उसे देखना है। माई सन, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे। तो पोएट हमें सजेस्ट करता है, मतलब आपको स्टूडेंट्स वो सजेस्ट करता है कि अगर आप एनिमल डॉक्टर बनने की सोच रहे हो तो ऐसा मत करो। वो एडवाइस कर रहा है कि अगर आपको अर्निंग करना है तो अदर कोई इजियर वे आप वहां पे देखो। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, ये जूलॉजिकल क्राउड में आने की आप जरा सी भी ट्राई मत करना। A far more advisable plan is to call yourself doctor। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है
तो क्या करेंगे आप पता है? सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन। तो आप ह्यूमन डॉक्टर बनो, मैन को ट्रीट करो, ह्यूमन को ट्रीट करो, ना कि एनिमल्स को। एनिमल डॉक्टर ना बनो, ऐसे ही पोएट सजेस्ट कर रहा है। तो पोएट ने यहाँ पे बहुत सारे हमें फैक्ट्स बताए हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि एनिमल्स के अलग अलग एलिमेंट्स क्या है, इलनेस क्या है, और आगे वो बताता है कि उनको ट्रीट कैसे करना चाहिए। और वो साथ ही साथ एंडिंग में हमें वार्निंग भी देता है कि आप एनिमल डॉक्टर मत बनो, अगर बनना है तो आप ह्यूमन के लिए डॉक्टर बनो, ह्यूमन की इलनेस ट्रीट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है? आपको अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।